Hello everyone, it's Sandeep Sharma and I welcome you on the online platform of सरस्वती एकेडमी। दोस्तों, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन टैग्स में अलग अलग वाक्यों का अलग अलग तरह से टैग लगाया जाता है। सबसे पहले हमने ये जाना कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि क्वेश्चन टैग्स में हेल्पिंग वर्ब से टैग बनता है। फिर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग लगाना शुरू किया। उसके बाद उन सेंटेंसेस को देखा जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती और फिर भी टैग बनता है, फिर भी हेल्पिंग वर्ब बनती है। कहाँ से आती है वो हेल्पिंग वर्ब? उसके बाद आई के साथ आर का प्रयोग कैसे होता है ये हमने देखा। अगर आपने ये अब तक नहीं देखा है तो आप क्वेश्चन टैग की पिछली 2 वीडियोस देखिए। और आज की वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम जानेंगे कि किस प्रकार पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ भी पॉजिटिव टैग लग सकता है, या अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो तो क्या वो सेंटेंस फिर भी नेगेटिव हो सकता है। कोई और भी ऐसा शब्द है इंग्लिश में जो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकता है नोट के अलावा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से शब्द हैं जो नोट की तरह ही नेगेटिव सेंस देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस में पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग भी ठीक होता है। देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 4। 3 रूल क्वेश्चन टैग्स के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 4 में आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, अब आप कहेंगे कि सर नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं नेगेटिव वर्ड्स? तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस मैं इधर लिखता हूं जो शायद आपने जीवन में कई बार सुना होगा। एक आध साथी ऐसा हो सकता है जिसने नहीं सुना हो, बाकी सब ने सुना होगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये एक वाक्य है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मैं अगर इसकी हिंदी बनाऊं तो बार्किंग डॉग्स का अर्थ होता है भौंकने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। सेल्डम बाइट, कभी नहीं काटते, कभी नहीं काटते। भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहां पर नोट नहीं आया कहीं भी, लेकिन फिर भी सेंटेंस के अंदर क्या आया? नहीं। अब ये नहीं कहां से आया, इसको जानते हैं इधर नेगेटिव वर्ड्स में। कौन कौन से शब्द ऐसे हैं नोट के अलावा, अगर वो किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो उस सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। वो कौन से शब्द हैं, यही जानना है अभी। उन्हीं शब्दों को कहा जाता है नेगेटिव वर्ड्स। जैसे देखिए, मैंने लिखा नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, फ्यू और लिटिल। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, फ्यू और लिटिल, दीज ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स। ये सभी शब्द नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे शब्द नकारात्मक शब्द हैं। बिना नोट आए भी ये सेंटेंस में नहीं का भाव देते हैं। कई बार
दोस्तों जरूरी नहीं है कि नहीं आए तभी नेगेटिव बनता है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी सेंटेंस में नहीं आया है फिर भी वो सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। हमें यह जानना है कि कैसे। जैसे मैंने कहा ही हार्डली कम्स हियर, वह यहां बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मुश्किल से यहां आता है। तो आपको यह जानने की जरूरत है कि जब कोई किसी काम को बड़ी मुश्किल से करता है तो इसका मतलब वो उस काम को ना ही करता है, मतलब करता ही नहीं है। अगर मान लिया हमने किसी को 1000 बार बोला कि आप इस काम को कीजिए और 1000 बार बोलने से उसने एक बार कर दिया, तो क्या हम ये मानेंगे कि वो उस काम को कर रहा है? नहीं, उसको हम नकारात्मक श्रेणी में ही डालेंगे, उसको हम नेगेटिव ही मानेंगे। तो यहां पर हार्डली का मतलब यही है, बमुश्किल। सेल्डम का अर्थ उधर से आपको पता चल ही गया होगा, कभी नहीं। अब शायद आपको पता भी चल गया कि उस सेंटेंस में सेल्डम जो है वो नेगेटिव वर्ड है। नेवर का अर्थ कभी नहीं। बेयरली, रेयरली का मतलब भी है कभी कभार। कभी कभार का मतलब 1000 में से एक बार, 100 में से एक बार, उसको हम ना के बराबर ही मानते हैं। फ्यू का मतलब है कम और लिटिल का अर्थ भी है कम, और दोनों का ही अर्थ ना के बराबर होता है, इसलिए इन सभी को क्या माना जाता है? नेगेटिव वर्ड। अब इनका सेंटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि ये वीडियो या तो आप देखिए ही मत, इसको मत देखो, रुक जाओ। अगर इस वीडियो से आप कुछ समझना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉपिक जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, बीच से नहीं सीख सकते। अभी यहां पर रूल नंबर 4 में सेंटेंस वो आएंगे जो रूल नंबर 3 से जुड़े हुए हैं, यानी रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 3 बोथ आर कनेक्टेड। और किसी भी क्वेश्चन को मुश्किल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें 2-3 रूल मिला दो। ऐसे ही होगा, अभी आगे बढ़ेंगे तो और इसमें रूल जो हैं वो मर्ज होते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है यहां ही नेवर प्लेज क्रिकेट। यह सेंटेंस आपके सामने मैंने लिख दिया। सबसे पहले आपने देखा कि सर इसमें ना नेवर आया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसके साथ टैग कैसा लगेगा? टैग लगेगा पॉजिटिव। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके साथ टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव टैग लगेगा। पॉजिटिव टैग का मतलब आपको केवल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, नोट नहीं लगाना, क्योंकि नोट नेगेटिव या तो सेंटेंस होगा या टैग होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्लेज, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। हेल्पिंग वर्ब बनी आपकी डज। हेल्पिंग वर्ब क्या बनी? डज। आप इस डज को यहां लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे ही, डज ही। एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने लिखा राम हार्डली केम हियर लास्ट मंथ। ये एक सेंटेंस लिख दिया। राम हार्डली केम हियर लास्ट मंथ। यहां पर आपने देखा कि सर हार्डली शब्द आ गया, इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग है उसमें नोट नहीं लगेगा, और यहां मैंने आपको ब्लैंक दे दिया कि आप यहां पर क्वेश्चन टैग लिख दीजिए आंसर। फिर आपने देखा कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? CAME केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है डिड। आपने केवल वो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डिड, और राम के लिए हम लिखते हैं ही। इट वुड बी द आंसर। मैंने लिखा दे रेयरली विजिट दिस गार्डन। और यहां मैंने कहा कि आंसर लिखिए। आपने देखा कि रेयरली शब्द आया हुआ है, इसका मतलब नोट तो लगेगा नहीं, बस ये ढूंढना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बनेगा, डू। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि डू कैसे आया तो पिछली वीडियो देख के आइए, तब आपको पता चलेगा, वैसे कोई फायदा नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डू और आपका जो सब्जेक्ट है दैट वुड बी सेम एज इट इज, डू दे। ये हमारा बन गया कि अगर किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है तो फिर उसके साथ टैग जो है वो पॉजिटिव टैग लगता है। एक यही तो बात सीखी हमने कि नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस के अंदर है तो उसके साथ किस प्रकार का टैग लगेगा, पॉजिटिव टैग लगेगा। अब आपके माइंड में ना कंफ्यूजन चल रहा होगा, और कंफ्यूजन चल रहा होगा फ्यू और लिटिल में, कि फ्यू का मतलब कम होता है, पर उसको नेगेटिव कैसे माने। देखिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे मानना है। मैंने लिखा, आप इसको पॉज करके और नोट करते रहें। मैं फ्यू और लिटिल भी आपको थोड़ा सा समझाता हूं, हालांकि जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं वो एडजेक्टिव का पार्ट है, बट अभी समझा देता हूं थोड़ा सा। फ्यू का अर्थ होता है कम, संख्या में और ना के बराबर। फ्यू का अर्थ होता है कम, संख्या में और ना के बराबर, यानी फ्यू के बाद वो सब चीजें लिखी जा सकती हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल हैं, जिनकी संख्या होती है। और लिटिल का अर्थ होता है कम मात्रा में और ना के बराबर। अभी के लिए आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा फ्यू वाटर वॉज डिस्ट्रॉयड, और इसका टैग आपसे पूछ लिया कि इसका टैग क्या होगा, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। आपने इसको ऐसे कैसा लिखना है, और ये फ्यू वाटर, वाटर जो है सॉरी फ्यू पेन्स वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि फ्यू के बाद काउंटेबल आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर दोज। इन फ्यू पेन्स के लिए मैंने दोज क्यों लगाया, दोज इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर वर आया हुआ है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता फ्यू पेन्स आर डिस्ट्रॉयड और फिर टैग लगाता तो क्या लगता, आर दीज, क्योंकि दोज का प्रयोग जनरली पास्ट में होता है और दीज का प्रयोग जनरली प्रेजेंट में होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए अब आगे आपको फ्यू और लिटिल शायद थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि मैंने कहा कि अगर फ्यू आता है या लिटिल आता है तो उसके साथ पॉजिटिव टैग लगेगा, परंतु अगर सेंटेंस में आता है ए फ्यू, परंतु लिख रहा हूं, परंतु ए फ्यू तथा ए लिटिल के साथ नेगेटिव टैग लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। अब आपने क्या समझना है, क्या बात आपने याद करनी है, एक मिनट बोर्ड से थोड़ा सा ध्यान हटाइए और मेरी आवाज पे लगाइए ध्यान। फ्यू नेगेटिव सेंस पॉजिटिव टैग, लिटिल नेगेटिव सेंस पॉजिटिव टैग। ए फ्यू और ए लिटिल दोनों की पॉजिटिव सेंस होती है और दोनों के साथ ही नेगेटिव टैग लगता है। अब क्यों नेगेटिव और क्यों पॉजिटिव होती है ये मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और एडजेक्टिव में।
जब ये दो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस क्यों होती है। तब तक आपको देखिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपको ये याद करना पड़ेगा कि फ्यू और लिटिल इन दोनों की सेंस होती है नेगेटिव, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, और ए फ्यू और ए लिटिल दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। यानी अगर मैं सेंटेंस यहां लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं सेंटेंस यहां लिखता हूं ए फ्यू पेन्स वर डिस्ट्रॉयड, तो फिर टैग क्या लगेगा, फिर टैग लगेगा, अगर आंसर मैं आप लोगों को बताऊं तो आंसर होगा वरंट दोज। और ये दीज और दोज का भी ध्यान रखें, अगर यहां पास्ट का शब्द है तो दोज और प्रेजेंट का है तो दीज। इज इट क्लियर? तो ये था खेल दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब नेगेटिव सेंटेंसेस से आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि किस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे टैग लगता है। इंपेरेटिव शायद आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने वॉइसेज की वीडियो में काफी एक्सप्लेन कर रखा है, शायद 2 वीडियो हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, आप उनको जाके देखिए। वॉइस पार्ट नंबर 5, वॉइस पार्ट नंबर 6, ये दोनों ही इंपेरेटिव का है, आप उनको देखिए, आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि इंपेरेटिव क्या होते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं कि इंपेरेटिव क्या होते हैं। देखिए रूल नंबर 5, आप इन सब चीजों को नोट करते रहें, और कोई डाउट अगर आपका बचता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, उसका थोड़ा सा प्रयोग करें। आपको इसीलिए दिया है वो कमेंट सेक्शन कि आप उसमें अपने डाउट्स वगैरह डाल सकते हैं। यूट्यूब ने आपको बहुत अच्छा एक फायदा दिया है, वो यू कैन कम्युनिकेट विद योर टीचर्स, बिकॉज लाइव बैच तो अभी है नहीं, लाइव बैच भी हम प्लान कर रहे हैं कि जल्द ही अवेलेबल होगा, बट अभी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। लगातार तैयारी करें, हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि एक से एक धुरंधर टीचर आपको यहां मिलेगा। आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी यहां मिलेगी, जिन्होंने ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, वो फैकल्टी आपको मिलेगी। बहुत बड़ा मुकाम कमाया है, वो फैकल्टी आपको मिलेगी। और मैं आपको यह दावे के साथ कहता हूं कि विद इन 6 months दिस फैकल्टी विल बी नॉन इन द ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन में भी ये पूरी टीम जानी जाएगी। बस जरूरत है एक जज्बे की, जरूरत है आप लोगों के साथ की, और वो साथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम जब खेलने के लिए निकलती है तो खेलने वाले 11 खिलाड़ी, लेकिन उनके अंदर 130-135 करोड़ भारतीयों का हौसला होता है। आज हमारे पास 2000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो हम केवल 8-10 मेंबर की एक टीम नहीं है। हमारे साथ हौसला है उन 2000 बच्चों का, हमारे पास हौसला है उन 60,000 50,000 व्यू का, हमारे पास हौसला है आप लोगों के साथ का, और आप इस हौसले को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यू, हर एक कमेंट, हर एक लाइक इस टीम के हौसले को बढ़ाता है। दोस्तों, ना सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता, ना लाइक करने में, ना कमेंट करने में, ना शेयर करने में। पैसा लगता था कोचिंग लेने में, पैसा लगता था अलग अलग ऐप से जाके कोर्स खरीदने में। उन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए खड़ी हुई है ये सरस्वती एकेडमी की टीम। अब आप उस टीम के हौसले को बराबर बढ़ाते रहिए। हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक वीडियो पे कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, कमी लगे तो कमी बताइए, क्योंकि सुधार तभी होगा जब आप लोग हमें बताएंगे, क्योंकि आप हमारे चहेते हैं, आप हमारे शुभचिंतक हैं। हम 10 मेंबर की टीम नहीं है,
आज के दिन हम 2000 प्लस मेंबर की एक टीम है। यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस टीम। बेशक हम एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन अब उतने भी अनजान नहीं हैं। अब सोचने की जरूरत है। देखिए, हम आते हैं रूल नंबर 5, एंड दैट रूल नंबर 5 मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस दोस्तों, मैंने आपको वॉइस में भी बताया कि वो सब वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, अच्छा डिटेल में पढ़ना है तो वो पिछली वीडियो ही देख लेना, वॉइस वाली, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इंपेरेटिव क्या होता है। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो जरूर उसको देख के आए। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लग जाता है, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर। अब चीजों को समझिए, रूल पे फिर आता हूं मैं बाद में। रूल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप समझिए। आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, महसूस कीजिए इस चीज को। महसूस कीजिए कि यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम। आई एम द टीचर इन दैट क्लासरूम। आप किसी कक्षा में बैठे हुए हैं और मैं उस क्लास का टीचर हूं। मैंने आपको कहा कि दरवाजा खोल दीजिए। इससे भी एक अच्छी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। यू आर सिटिंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एज एन ऑफिशियल, एज एन ऑफिसर। आप एक अफसर के रूप में, एक ऑफिशियल के रूप में, किसी पद अधिकारी के रूप में किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपने किसी अपने से छोटे कर्मचारी को, जो पद में आपसे छोटा है, आपने कहा कि दरवाजा खोल दीजिए। उसने आपकी बात नहीं सुनी। आपने फिर कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, फिर उसने नहीं सुना। आपने फिर कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, फिर नहीं सुना। तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा। आप उससे पूछना चाहेंगे। अगर हम हरियाणा में हैं तो पता है कैसे कहेंगे? मान लीजिए आप कहीं अच्छी किसी पद पर एसडीएम हैं, नायब तहसीलदार हैं, एचसीएस हैं, या कोई भी और एक अच्छा पद आपके पास है, क्योंकि मानना है तो अच्छा ही मानेंगे। और जिनकी सोच अच्छी होती है उनको परमात्मा सब कुछ देता है। पहले आप सोचने का मादा रखिए, सोचने की हिम्मत कीजिए। तो आपने कहा भाई दरवाजा खोल दो, नहीं सुना। खोल दे भाई, इस दरवाजे ने खोल दे, नहीं सुना। खोल दे यार, फिर भी नहीं सुना। फिर आप क्या कहोगे गुस्से में? खोलेगा या नहीं? ओके, हिंदी में आपने कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, नहीं सुना। फिर कहा दरवाजा खोल दीजिए, नहीं सुना। फिर कहा दरवाजा खोल दीजिए, तो आप क्या कहोगे? खोलोगे या नहीं? खोलोगे या नहीं? इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप 2 टैग लगा रहे हो, 2 टैग लग रहे हैं, खोलोगे या नहीं, खोलोगे या नहीं, यानी एक पॉजिटिव टैग और एक नेगेटिव टैग। बात बड़े ध्यान से समझनी है। मैं इधर लिख भी रहा हूं। अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और पॉजिटिव सेंस देता है, तो उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के टैग लग सकते हैं।
पहला पॉइंट तो ये कि अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ओपन द डोर, ऊपर लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो वहां पर उस सेंटेंस की पॉजिटिव सेंस होती है। फिर जब बात आती है उसके साथ टैग लगाने की, तो उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के टैग लग सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब जहन में क्वेश्चन होगा कि टैग बनेगा क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो टैग बनेगा क्या, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से सोचना है। कई बच्चे इसको किस प्रकार सोचते हैं, वो सोचेंगे कि ओपन द डोर, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पहला ऑप्शन दिया डू इट, दूसरा ऑप्शन दिया डोंट यू, तीसरा ऑप्शन दिया डू यू, चौथा ऑप्शन दिया विल यू। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे क्या सोचते हैं। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए डू लगता है। मैंने शायद तीसरे रूल में ये बात पढ़ा दी थी, दूसरे रूल में, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए तो डू लगता है। फिर फोर्थ में इस बात को रिपीट भी कर दिया, और अभी फिफ्थ में आते ही मैं ये कहूंगा कि न तो ये है, न ये है, न ये है, ये है। तो आपके जहन में 2 क्वेश्चन चलेंगे कि सर पहले तो यू कहां से आया, फिर विल कहां से आया। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, और फिर टैग लगाया खोलोगे, खोलोगे, गा गे गी। जिन्होंने टेंस की वीडियो देखी होगी ना, उनको एकदम क्लियर हो गया होगा कि गा गे गी अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है विल सेल। और वॉइस में मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक हिडन सब्जेक्ट होता है, एंड दैट इज यू। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो यू तो पक्का आएगा ही आएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेशात्मक वाक्य, वे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन दी जाती है। और ऐसे वाक्यों में एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है यू, क्योंकि हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन जो है वो सामने वाले को ही दिया जाता है, जो हमारे सामने मौजूद होता है, इसलिए सब्जेक्ट बना यू। उसके बाद मैंने कहा कि खोलोगे या नहीं, गागे गी आया, यानी फ्यूचर को डिनोट किया जाएगा, और फ्यूचर को डिनोट किया जाएगा तो यू के साथ प्रयोग होता है विल का। अब मैंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग आ सकते हैं, तो यहां पर आ सकता है वॉन्ट यू बी। अब एक आध के पेट में दर्द शुरू हो गया होगा, क्योंकि ना कुछ बच्चे हैं जो उन चीजों को हजम नहीं कर पाते जो सिखा रहे हैं, बल्कि और 10 तरह के सवाल उनके अंदर से निकलने लग जाते हैं। एक ही सेंटेंस में दोनों आगे, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों आगे, तो अरे पेपर बनाने वाला इतना बेवकूफ भी नहीं होगा कि एक ही में दोनों डालेंगे। और मैं मान भी लेता हूं आपकी बात कि यहां पर एक ऑप्शन नंबर 5 ये भी दे दिया कि वॉन्ट यू, तो फिर उसको ये लिखने में क्या जाता है कि बोथ 4th एंड 5th। और अगर नहीं दिया और ये दोनों ही आगे, तो आपको वैसे ही नंबर मिल जाएगा, आपको फिर कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो मैं एक आध सेंटेंस और लिखता हूं जहां से आपको और समझ आएगा। मैंने कहा प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर, ये एक सेंटेंस लिख दिया। तो अब आपको ये नहीं देखना कि यहां पे वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, बस ये देखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो टैग क्या लगेगा, विल यू, या टैग क्या लगेगा, वॉन्ट यू। बड़ा आसान सा है, यानी हम सिंपली लिख सकते हैं कि
दो तरह के टैग लगते हैं और वो टैग क्या होते हैं, विल यू या वॉन्ट यू, बस। यानी वो इंपेरेटिव अगर हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं तो उनके साथ तो टैग क्या लगेगा, या तो विल यू लगेगा या वॉन्ट यू लगेगा, दोनों ही ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इतना आपको समझ आया या नहीं? इंपेरेटिव दो तरह के और होते हैं, जो डोंट से शुरू होते हैं और जो लेट से शुरू होते हैं। डोंट वाले में ही एक नेवर वाला भी पोर्शन आएगा। उसके बाद हम एक टाइप और इंपेरेटिव में बचती है, एवरीबडी, समबडी, इनके साथ कैसे लगेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।